अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसके सिंटेक्स देखने से पहले हम इसके बारे में एक दो बातें जहन में रख लेते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि जो टर्नरी ऑपरेटर है वो इफ एल्स की जगह पर यूज हो सकता है। इफ एल्स का एक स्पेशल केस है, मतलब सारी टर्नरी ऑपरेटर की स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इफ एल्स के थ्रू भी प्रोसेस की जा सकती हैं, लेकिन इफ एल्स की सारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स टर्नरी ऑपरेटर पर नहीं प्रोसेस की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है? टर्नरी ऑपरेटर ब्लॉक्स को प्रोसेस नहीं कर सकता। ये वाली बात अभी हम सिंटेक्स पढ़ने के बाद जब एग्जाम्पल पर जाएंगे तब हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि ब्लॉक्स को प्रोसेस ना करने का क्या मतलब है। लेकिन ये वो स्पेशल केस है जो उसे इफ एल्स से अलग बनाता है। अगर हमारे पास इफ एल्स है ही तो फिर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर क्यों आया? क्योंकि दिस इज मोर सिंपल एंड इजी टू रीड इन कोड। ऑलराइट, तो लेट्स सी कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले कंडीशन आती है। कंडीशन कोई भी रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स को मिलाकर ऐसी एक्सप्रेशन जिसका आंसर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास a इज ग्रेटर देन b, b इज इक्वल टू c, इस तरह की कोई भी कंडीशन इस जगह पर आ सकती है जिसका आंसर या तो ट्रू रिटर्न होगा इस कंडीशन का आंसर, या फिर फॉल्स रिटर्न होगा। कंडीशन के बाद इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आता है। ये इसके सिंटेक्स का हिस्सा है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जरूरी है। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ अ टर्नरी ऑपरेटर। इसी क्वेश्चन मार्क को असल में टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। कंडीशन, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर जो कि क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन आती है, और ये एक्सप्रेशन तब इवेलुएट होगी जब इस कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा। अगर एक कंडीशन ट्रू आंसर दे तो ये वाली एक्सप्रेशन इवेलुएट होके आंसर रिटर्न हो जाएगा, मतलब जो आंसर है वो ये हमें पास कर देगा। यहाँ पे जो हो रहा है वो हो जाएगा। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे कह दूं कि a प्लस बी, तो a और b की वैल्यू प्लस हो जाएगी कब? जब एक्सप्रेशन ट्रू होगी। कौन सी वाली एक्सप्रेशन? ये वाली एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगी तो हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद इसके सिंटेक्स के अंदर हमारे पास कॉलन है। कॉलन के बाद हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जो कि कब इवेलुएट होगी? जब हमारे पास इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा। अगर ये फॉल्स हो तो ये वाली एक्सप्रेशन इवेलुएट होकर इसका आंसर हमें मिल जाएगा। मतलब कि अगर फॉर इंस्टेंस हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं और टर्नरी ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन, कॉलन दूसरी एक्सप्रेशन, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर तो लगता ही है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास हम ये क्या कह रहे हैं कि a अगर b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है, ट्रू है, तो a और b को प्लस कर दो। अगर a b से बड़ा नहीं है, फॉल्स है, तो a और b को माइनस कर दो। और जो भी आंसर होगा ये आंसर यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। मतलब अगर हम c इज इक्वल टू ये करें तो a प्लस बी सी को मिल जाएगा ट्रू होने के केस में, और a माइनस बी सी को मिल जाएगा फॉल्स होने के केस में। तो इस तरह से ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये इवेलुएट होता है। अच्छा, इसके बारे में जो आपने पहली बात पढ़ी थी कि ये इफ एल्स का एक स्पेशल केस है, तो यही वाली बात हम लोग इफ एल्स में भी लिख सकते हैं। हमने देखा था कि हम लोग इफ के अंदर कंडीशन दें, अगर यही वाली कंडीशन जो हम टर्नरी ऑपरेटर को पास करें वो हम इफ को पास करें, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख दें जो कि ट्रू वाली एक्सप्रेशन होगी, और फिर एल्स का कीवर्ड लिखें और वो वाली एक्सप्रेशन लिखें जो फॉल्स होगी। तो ये हमारा ये वाली जो इफ एल्स है ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके? इस टर्नरी ऑपरेटर के। ऐसे ही है। तो ये इफ एल्स का एक स्पेशल केस है। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारे पास इफ एल्स के अंदर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट की बजाय इफ की कंडीशन के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, और ऐसे ही एक एक्सप्रेशन की बजाय एल्स के बाद भी मल्टीपल एक्सप्रेशंस आ सकते हैं इफ एल्स के केस में। लेकिन हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ पे ब्लॉक नहीं आ सकता। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्सप्रेशंस नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम एक ही एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये एक डिफरेंस है टर्नरी ऑपरेटर का
इफ एल्स के साथ, कि इफ एल्स में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आ सकती है, कंडीशन ट्रू हो तो ये करो फिर ये करो फिर ये करो, लेकिन सिर्फ वो वाले इफ एल्स जिनमें हमारे पास इफ और एल्स के बाद सिंगल स्टेटमेंट हो, वो वाले इफ एल्स हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के सिंटेक्स के साथ भी लिख सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा कोड सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो, इफ के बाद कंडीशन लिखने के बाद हमने एक ही एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये वर्टिकली कोड ग्रो हो रहा है, जबकि उसी चीज को हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के साथ भी लिख सकते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स की वर्टिकल ग्रोथ को हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में कन्वर्ट कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमें जब तक थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो तो उसको पढ़ना, रीड करना और समझना बहुत आसान होता है। इस वजह से हम कुछ इफ एल्स, वो वाले इफ एल्स जिसमें हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशंस होती हैं इवैल्यूएट करने की, उनके लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो वो बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट होता है। हमारा प्रोग्राम कहीं से आ रहा होता है और टर्नरी ऑपरेटर की वजह से उसके पास एक कंडीशन आ जाती है, उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है, सिर्फ सिंगल लाइन, जो कि उसने कब एवेलुएट करनी होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर हमारे पास एक सिंगल लाइन ऑफ कोड होता है जो उसने तब एवेलुएट करना होता है जब कंडीशन फॉल्स हो, और उसके बाद प्रोग्राम आगे चलने लग जाता है। तो इट इज अ वेरी सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर बहुत बेसिक किस्म की स्टेटमेंट्स, बहुत छोटी डिसीजंस होते हैं, उनको हम आराम से राइट डाउन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, और वो एग्जांपल हम साथ में कोड भी करेंगे। ऑलराइट, तो एग्जांपल में हमारे पास हम जो कोड लिखना चाह रहे हैं, जो हम एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम एक कंसोल होगा, और उस कंसोल में हम किस तरह की आउटपुट देखना चाहते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि कंसोल में जो हमारा प्रोग्राम है वो यूजर से कहे कि एक नंबर एंटर करो। यूजर एक नंबर एंटर करे, फॉर इंस्टेंस उसने -20 एंटर किया, और प्रोग्राम उस यूजर को ये बताए कि इस नंबर का जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट ऑफ नंबर इज 20। एब्सोल्यूट क्या होता है, हम मैथ जानते हैं, मैथ में हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट होता है वो नंबर का साइन के अलावा वाला हिस्सा होता है। मतलब प्लस साइन तो हम साथ लिखते नहीं है, तो फॉर इंस्टेंस +21 या -30, इन सब, इसका एब्सोल्यूट क्या है, ये 21, ये 30, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं जिनके साथ हम साइंस को खत्म कर देते हैं। तो जो प्लस का साइन है वो तो वैसे ही नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जो माइनस का साइन है उसको हमें हटाकर एब्सोल्यूट बताना होगा। ठीक है, हम एब्सोल्यूट रिटर्न करेंगे यूजर को, और ये काम करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोक के आप अपना प्रोग्राम लिख के एक दफा चेक कर सकते हैं कि आपको टर्नरी ऑपरेटर कितना अच्छा समझ आया है, और उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन के साथ कितना मैच करता था। लेट्स कोड। ऑलराइट, तो हमारे पास एक हमें नंबर का चाहिए कंटेनर, प्लेस होल्डर, जहाँ पे हम जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसको स्टोर कर सकते हो। उसके बाद हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे सी आउट के जरिए कि एक नंबर एंटर करो। उसके बाद हम सी इन के जरिए उस नंबर को जो यूजर एंटर करेगा नंबर के अंदर सेव करा लेंगे। उसके बाद हमें जो सारी वेरिएबल डिक्लेरेशंस हैं वो ऊपर ही करनी चाहिए, तो हम ऊपर ही जाकर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि होगा हमारा एब्सोल्यूट नंबर। अब इस वेरिएबल के अंदर हम अपना एब्सोल्यूट नंबर स्टोर करेंगे, और जो एब्सोल्यूट नंबर है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा वो, अब ये डिपेंड करता है एक कंडीशन के ऊपर। किस कंडीशन पे, कि जो नम है वो 0 से बड़ा है या नहीं। अगर तो जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो 0 या 0 से बड़ा है, वो 0 है या 0 से बड़ा है, तो वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है। कंडीशन ऑपरेटर के बाद, टर्नरी ऑपरेटर के बाद, अगर तो ये ट्रू है कि नंबर 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, तो हमें वो नंबर ही रिटर्न करना है। वही असल में हमारा एक एब्सोल्यूट भी है। पॉजिटिव के केस में तो वही नंबर एब्सोल्यूट है, लेकिन नेगेटिव के केस में, नेगेटिव कब होगा, जब यह कंडीशन फॉल्स होगी, नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा, तो फिर हमें उस नंबर का नेगेटिव रिटर्न करना है। सही। अब ये वाली कंडीशन हमने लिखी है, इसको हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। हमने लिखा है कि एब्सोल्यूट नंबर में, एब्सोल्यूट नंबर हमारा एक वेरिएबल है, एक प्लेस होल्डर है, उसमें क्या स्टोर करो,
उसमें नंबर ही स्टोर कर दो जो यूजर ने एंटर किया था। कब? जब नंबर जो यूजर ने एंटर किया था वो 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा है तो वहां पे नंबर ही स्टोर कर दो, और अगर वो 0 से बड़ा नहीं है तो फिर उसमें नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके स्टोर करो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर यूजर ने फॉर इंस्टेंस 2 एंटर किया था तो वो 0 से बड़ा है, तो इसका एब्सोल्यूट भी 2 ही होगा। और अगर यूजर ने -3 एंटर किया था तो ये नंबर 0 से छोटा है, तो इसके एब्सोल्यूट पे माइनस इंटू -3 + 3 हो जाएगा और 3 रिटर्न होगा, और यही इसका एब्सोल्यूट है। तो हमने असल में नेगेटिव साइन हटाना है तब जब नेगेटिव साइन हो, तो इसलिए हमने ये टर्नरी ऑपरेटर से एक कंडीशन लिखी है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो एब्सोल्यूट नंबर आएगा उसे हम सी आउट के जरिए यूजर को प्रॉम्प्ट कर देंगे। और राइट, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम हमसे एक नंबर एंटर करने का कह रहा है और हम यहाँ पे -5 एंटर करते हैं और उसका एब्सोल्यूट वो हमें 5 बता रहा है। दैट्स ऑसम। और अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर दें, फॉर इंस्टेंस हमसे 7 दें, तो उसका एब्सोल्यूट वो 7 ही बता रहा है। तो वो हमारी कंडीशन इवेलुएट कर रहा है और हमें नेगेटिव का साइन हटा कर दे रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू। तो इस तरह से सिंपल कंडीशन को जो कि सिंगल एक्सप्रेशंस के साथ इवेलुएट हो सकती हैं, हम बहुत आसानी से और बहुत एफिशिएंटली टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये एक हमने डिसीजन स्टेटमेंट एक और कंप्लीट कर ली है आज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा पहले पिछली टास्क में भी कर चुके हैं, लेकिन हम एक दफा फिर उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि उसके बाद हमारी कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क आएंगी डिसीजन मेकिंग के बारे में, जो हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स को बूस्ट अप करेंगी और उसके अंदर नेस्टेड इफ यूज होंगे। तो उसके लिए हम एक दफा नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम और बहुत सारे प्रैक्टिकल टास्क करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से प्रोग्रामिंग करना आए। थैंक यू, बाय बाय।